अब भगवान अक्रूर जी के यहाँ से उनको आदेश देकर कि आप जरा पांडवों को देखाइए, हस्तिनापुर जाइए। माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव धृतराष्ट्र के कारण जो अंधे हैं, और दूसरा उनका मनोबल भी बहुत कम है। दुर्योधन जो दुष्ट है उसके अधीन होने के कारण और पुत्र से बहुत ज़्यादा मोह होने के कारण वो ठीक से युधिष्ठिर के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। आप जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर उसके बाद मैं कोई उपाय सोचूंगा, जिससे कि जो हमारे वे भक्त लोग हैं उनको सुख मिल सके। और उसके बाद वहाँ से वे भगवान अपने घर लौट आए, बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, फिर भीष्म, फिर विदुर, तब कुंती, वाहलिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान, विष दिया, विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते। ये सारी बातें कुंती और विदुर जी वगैरह बताए। अक्रूर जी तो देखकर कुंती के मन में, जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तो वो अपने भाई के साथ पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं?
मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी। वो समझ रही थी जैसे श्री कृष्ण ही सामने हैं, और बोलने लगी कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, और तुम सारे विश्व के जीवनदाता हो। गोविंद, अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो, या स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। अक्रूर जी सामने है, लेकिन कुंती को ऐसा महाभाव आया कि जैसे श्री कृष्ण सामने, और वो स्तुति कर गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों ज्ञानी जो थे, दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र धर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया सुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की बड़ी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। देखो, भगवान भेज रहे हैं अक्रूर जी को, ध्यान रखना। तो पहले हम लोग यह तो समझें कि भगवान हैं कौन, भगवान किसे कहते हैं, यह प्रश्न उठा था। और इसी को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। भगवान तो रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को पहले गुनगुनाएंगे कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। एक एक शब्दों को समझिए तब भगवान को समझिएगा। होता क्या है कि हम लोग भगवान को समझ जाते हैं कि मनुष्य के तरह शायद कोई ऐसा हैं जिनके पास आँख देखने के लिए अलग है, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति भी सामने लाई जाती है बना करके, तो उसमें भी तो यही भाव रहता है, आँख अलग उनका है, कान अलग है, आँख हाथ अलग है। हम लोग यहीं गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं है।
भगवान के कोई एक ही चीज, जैसे कि अगर आँख ही है तो आँख से वे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, जितनी क्रिया पैदा भी कर सकते हैं। जो क्रियाएं हम लोग अलग अलग अपने इंद्रियों से करते हैं वो अकेला कोई एक इंद्रिय से भी कर सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने गाया कि बिनु पद चलहि, कोई पैर नहीं लेकिन चल रहा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं है उनके पास, लेकिन अनेकों प्रकार का कर्म वो करते रहते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी। ये अलौकिक का क्या अर्थ हुआ कि अलौकिक करनी, यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे कि असी सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक माने हुआ जो हमारी बुद्धि में ना आ सके। हमारी बुद्धि में ये आ सकता है कि बिना वाणी के ही वो सब कुछ कर सकते हैं, बिना कान के ही वो सब कुछ कर सकते हैं, बिना आँख के ही सब। ये हमारे बुद्धि में कैसे आएगा? इसलिए बासी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अजहि इमि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जो दशरथ जी का पुत्र तुम देख रहे हो वो कौशलपति, वही तो भगवान है। भगवान की परिभाषा तुलसी बाबा ने दे दी। भगवान सर्व समर्थ होते हैं, सर्वकर्मा होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। लेकिन फिर किसी ने पूछ दिया जो कम समझदार था कि भगवान जब ऐसे हैं और हम लोग ईश पुत्र भगवान के ही पुत्र माने जाते हैं, तो हम लोग काहे इतने सांसारिक शब्द लगा देते हैं? हम लोग क्यों ऐसे हो गए? भगवान के कोई भी गुण को हम लोग जल्दी धारण क्यों नहीं कर पाते थे? इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हम तो वास्तव में ईशांश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो हैं उन्हीं के पुत्र। लेकिन हमारी ना समझ जो है हमारी ये गति कर दी है। अब भगवान से आनंदहीन पैदा हो गया तो इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान तो विश्वकृत हैं, विश्ववृत्त हैं, विश्वरूप हैं, फिर ये आनंदहीन हम लोग कैसे हो गए? वो तो सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद, चिदानंद। भगवान तो वो हैं, फिर हम लोग ऐसा क्यों हो गए? संसार नश्वर क्यों है? ये अनित्य क्यों है? ये जड़ क्यों है? ये दुखालय क्यों है? ये अज्ञान का
भंडार क्यों है? तो भगवान के पास दो विभूति है, एक है माया जो जड़ है और एक योग माया है जो चेतन है। हम लोग जड़ के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन अपने को कर लेते हैं। हो क्या जाते हैं? अपने को कर लेते हैं। अब देखो, कोई प्रश्न कर दिया कि चेतन का पुत्र जड़ कैसे हो सकता है? तो हमारे शरीर में ही देखिए, कहते हैं कि शरीर तो चेतन है, लेकिन इसका जो नाखून है वो देखो जड़ हो जाता है। नाखून को हम लोग काट देते हैं। केश जो है वो जड़ हो जाता, केश को हम लोग काट देते हैं। यही तो भगवान की खूबी है। अब हम लोगों से गलती क्या हो जाती है? सो देखो, दो प्रकार के हुए, निरावरण ब्रह्म और एक सावरण ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म भी हैं और संसार जो है वो सावरण ब्रह्म। इन दोनों में जो समझो इसके भेद क्या है? श्री कृष्ण है निरावरण ब्रह्म और संसार सावरण ब्रह्म है। निरावरण ब्रह्म का माने होता है बिना जाने ही भक्ति, और सावरण में होता क्या है? भगवान को भगवान जानकर भक्ति किया जाता है। ये दोनों क्रिया हम शास्त्र में दोनों कथा हम लोग सुने। निरावरण ब्रह्म की कथा सुनिए। गोपी, यशोदा जी, नंद बाबा, ब्रज के जितने भी सखा लोग हैं, ये सब भगवान के निरावरण ब्रह्म स्वरूप की भक्ति कर रहे थे। कैसे? भगवान को भगवान नहीं समझते थे। कोई कहता था मेरे ये पुत्र हैं, कोई कहता था मेरे ये सखा हैं, कोई कहता था मेरे ये पति हैं, प्राणाधार हैं। ये हो गया निरावरण भक्ति। भगवान इससे भी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इवन शत्रु के रूप में भी भगवान को शिशुपाल ने देखा, कंस ने देखा। और की बात तो छोड़ो, अघासुर का देखो ना। अघासुर क्या किया? सभी ग्वाल वालों को पहले गटक गया, और जब सभी ग्वाल वालों को गटक गया तो कृष्ण भगवान देखे कि हम क्यों बाहर में हैं, तो ये भी भीतर चले गए। और उसके बाद ऐसा अपना शरीर फैलाया कि उसका पेट फट गया। लेकिन भगवान ने उसको सदगति दे दी। तो परीक्षित जी ने पूछ दिया सुखदेव जी से कि ये कैसे हुआ? कहा यही तो समझना है, ये निरावरण भक्ति हो गई। शत्रुता भगवान, वो तो इतना प्रसन्न हुआ जब सभी ग्वाल वाले उसके पेट में गए। तब तक वो प्रसन्न नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे कृष्ण उसके पेट में गए तो वह कहने लगा कि मैं तो यही चाहता था कि किसी तरह से तुम मेरे भीतर आ जाओ, अब तो मैं सबको लेकर बैठ जाऊंगा। इतनी भक्ति थी उसकी, अघासुर की। कृष्णमय हो गया था वो। और सावरण भक्ति में क्या होता है? भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। संसार में है ये सावरण भक्ति का भी स्वरूप है। भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। अब मूर्ति को में भगवान की विधिवत स्थापना करके फिर उनको प्राप्त करने के लिए उनके सामने ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ किया जाता है। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते। लेकिन एक तीसरे तरह का व्यक्ति है जिसने संसार में संसार की भावना की। वो न निरावरण कर रहा है न सावरण कर रहा है। वो तो कह रहा मैं हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं से भर गया है।
संसार, जिसने संसार में संसार की भावना की, यहीं से भगवान अब दूर हो गए। 84 लाख योनि में वो घूमता फिरता। अब इसमें भगवान का कहाँ दोष है? उन्होंने तो ईश्वर अंश अपने अंश से तुमको पैदा किया था, सभी गुण दे दिए थे जो कुछ भी उनके पास था। तुम खुद संसार में संसार की भावना की। अब देखो, भगवान का जब अवतार होता है तो अवतार के समय, अवतार का क्या महत्व है सो देखो। तो अवतार के समय जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जैसे अभी अक्रूर जी, विदुर जी, उद्धव जी, ये लोग जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ये लोग भगवान को भगवान मान लिए, भगवान को भगवान मान लिए, भगवान के हो गए। और जो अवतार के समय भगवान को अपना सखा, अपना पति, अपना पुत्र, अपना शत्रु, जो कुछ भी माना, वो भी तर गए। दोनों भक्ति है कि नहीं? निरावरण और सावरण। इसीलिए अवतार के समय सब लोग तर जाते हैं। यहां तक कि अघासुर जो हमने बताया, वो तो राक्षस था, कंस, वो सब देखो असुर, ये सब भी तर गए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, तुम सब कुछ को पहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, किसी भी रूप में मुझे, मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कह दिए हैं। तो फिर हम लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं? कहाँ भगवान है कहीं इसमें? हमारी अपनी गलती है। संसार में ही हम रहना चाहते हैं। हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। है पास में मेरे बल बुद्धि तप त्याग नहीं मन की सोची। प्रभु का ही सहारा है लेना, अपराध क्षमा सब कर देना। प्रभु का ही सहारा है लेना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम
क्षमा सब कर देना, हम आए शरण तुम्हारे हो, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर। प्रभु हमको मार्ग बता देना, प्रभु हमको मार्ग बता देना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। हम लगे डूबने जहाँ कहीं, डूबने जहाँ कहीं, ओ डूबने जहाँ कहीं, हम लगे डूबने जहाँ कहीं, ओ कोई अपना वहाँ नहीं। प्रभु आकर हमें बचा लेना, प्रभु आके मुझे बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। प्रभु आकर हमें बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे